नमस्कार साथियों। आज अपन मांग की कीमत लॉज की विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन करेंगे और यहाँ अपन मांग की कीमत लॉज की 5 श्रेणियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली है परफेक्टली इलास्टिक पूर्णतया लोचदार। यानी कि यहाँ देखिए पूर्णतया लोचदार में क्या होगा कि जब यानी कि वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन करेंगे तो यहाँ वस्तु की जो मांग है वो जीरो हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर मांग की लोच है वो अनंत होती है और यहाँ इस स्थिति में मांग जो वक्र है वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है और ऐसी स्थिति ज़्यादातर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में पाई जाती है। यानी कि देखिए यहाँ जब वस्तु की कीमत में थोड़ी सी वृद्धि से मांग शून्य हो जाती है तो मांग की लोच असीमित होती है, अनंत होती है। इसे पूर्णतया लोचदार मांग की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में मांग वक्र क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है और यहाँ पर यानी कि मांग की कीमत लॉज का मान जो है वो अनंत होता है, EP इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। और यह स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होती है जहाँ फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। यहाँ एक फर्म यानी कि एक फर्म को जो दी हुई कीमत है उस पर चाहे जितना माल बेच सकती है। कीमत के जरा भी बढ़ने से उस फर्म के माल की मांग पूर्णतया समाप्त हो जाती है। यहाँ कीमत के घटने का तो प्रश्न ही नहीं हो सकता उठता, क्योंकि फर्म इस कीमत पर चाहे जितना माल बेच सकती है, इसलिए कीमत में कोई कमी नहीं होगी। तो ये थी आपकी पूर्णतया लोचदार। अब आप आइए लोचदार मांग, इकाई से अधिक, EP इज ग्रेटर देन 1। यानी कि जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो मांग की लोच 1 से अधिक होती है, अर्थात इकाई से अधिक होती है। EP इज ग्रेटर देन 1 होती है और ये विशेषतया स्थानापन्न वस्तुओं में पाई जाती है। इसको अपन डायग्राम के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। यानी कि इसका जो मांग वक्र का डायग्राम होगा, मांग वक्र होगा और ऋणात्मक ढाल का होगा। अगली है मांग की लोच 1 के बराबर, अर्थात इकाई लोचदार मांग। यानी कि जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है तो लोच इकाई के बराबर होती है, अर्थात मांग की कीमत लोच EP इक्वल टू 1 होगी। ऐसी स्थिति में मांग वक्र है वो आयताकार अति परवलय की आकृति का होता है। आयताकार अति परवलय की आकृति का होता है। यानी कि इस प्रकार के मांग वक्र के ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच समान होती है, अर्थात इकाई होती है। और अगला है इकाई से कम, बेलोच मांग। जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो मांग बेलोच होती है, अर्थात इकाई से कम होती है। EP इज लेस देन 1 होती है और ये विशेषतया अनिवार्य वस्तुओं में पाई जाती है। इसका भी मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। और अगली है पूर्णतया बेलोच मांग, पूर्णतया बेलोचदार। देखिए पूर्णतया बेलोचदार मांग में क्या होगा कि कीमत में कितना भी परिवर्तन करें मांग में कोई प्रभाव, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ जो मांग वक्र का वो लंबवत अक्ष के समानांतर होगा। यानी अब देखिए यानी कि पूर्णतया लोचदार मांग में क्या होगा कि किसी वस्तु की कीमत में कितना ही परिवर्तन करें लेकिन उसकी मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो तो इसे पूर्णतया लोचदार मांग के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति में वस्तु का मांग वक्र उदग्र अक्ष के समानांतर होता है और मांग की कीमत लोच यानी कि EP इक्वल टू 0 होती है। यानी कि देखिए मांग की कीमत लोच का और मांग वक्र के ढाल दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। यहाँ मांग वक्र का ढाल अनंत है, इसलिए यहाँ मांग की कीमत लोच 0 होगी। और ये हमने 5 प्रकार की जो मांग की कीमत लोच की जो श्रेणियाँ थी उन पर प्रकाश डाला है। और अब अपन लेते हैं एक सरल रेखीय मांग वक्र पर स्थित विभिन्न बिंदुओं पर कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। एक सरल रेखीय मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच समान नहीं होती है। जब हम सरल रेखीय मांग वक्र पर दाएं से बाएं ऊपर की ओर जाते हैं तो मांग की कीमत लोच का मान बढ़ता है
और बाएं से दाएं नीचे की ओर जाने पर मांग की कीमत लॉस का मान घटता है। कहने का मतलब एक सरल रेखीय जो मांग वक्र होता है उस पर अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो मांग की कीमत लॉस का मान बढ़ता जाएगा, और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो कीमत लॉस का मान घटता जाएगा। यानी कि नीचे यानी कि प्रारंभिक स्थिति में ईपी का मान 0 होगा, फिर लेस देन 1, फिर इसका मिड जो पॉइंट होगा वहाँ ईपी यानी कि मांग की कीमत लॉस का मान इकाई होगा, उसके बाद में ईपी इज ग्रेटर देन 1 होगा, और लास्ट में क्या होगा कि ईपी यानी कि मांग की कीमत लॉस का मान अनंत होगा। इसको अपन एक डायग्राम के आधार पर भी दर्शा सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर अपन ने मांग की जो 5 श्रेणियों का अपन ने अध्ययन किया, और एक सरल रेखीय जो मांग वक्र है उस पर स्थित विभिन्न बिंदुओं पर कीमत लॉस का मान क्या क्या होता है, इन चीज़ों का भी अपन ने अध्ययन किया है। यानी कि सरल रेखीय जो मांग वक्र है उस पर भी क्या है कि इस पर क्षैतिज अक्ष पर तो अपन वस्तु की मात्रा लेते हैं और इधर लंबवत अक्ष पर वस्तु की कीमत लेते हैं।